सवाल अनेक हल एक, यही हमारे चैनल की विशेषता है। इसी के साथ हम लोग वर्गमूल का अगला टाइप पढ़ते हैं। बच्चों, इस टाइप में हम लोग वर्गमूल के भाग और गुणा से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। ये सवाल कुछ ऐसे होंगे जैसे कोई संख्या मान लीजिए 220 में किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस संख्या से भाग करें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार के सवालों के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका है। सवाल को देखते हैं और तरीके को जानते हैं। देखिए, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 162 में किस संख्या से हम गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए हमारा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। हम जानते हैं कि 162 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 सवाल गुणा के हैं, 2 सवाल भाग के। 2028 में किस संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल किस प्रकार का है कि किस संख्या से गुणा कर दें या किस संख्या से भाग कर दें। गुणा और भाग से संबंधित सवाल। बच्चों, इसके लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? जो भी संख्या दी रही हो उसका आप गुणनखंड कर दीजिए और जिसका जोड़ा ना बने वही आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या दी रही हो उसका आप गुणनखंड कर दीजिए और गुणनखंड करने के बाद में जिसका जोड़ा ना बन रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल चाहे गुणा का हो चाहे वो भाग का हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी लाइन को अगर आपने सुन लिया है अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए और इस लाइन के हिसाब से हम लोग ये चारों क्वेश्चन फटाफट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 162 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 162 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। अब ये 81 है, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, मतलब ये 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से काटने के लिए हमारे पास नियम क्या होता है? 8 1 9 जोड़ने का नियम होता है। 9 3 से कट जाएगी तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं तो इस क्वेश्चन में समझ में बिल्कुल आ जाएगी। 675 में किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 675 का गुणनखंड फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है। अगर इकाई के अंक की जगह पर 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से कट जाती है। इसको 5 से निपटा लेते हैं। 5 एकन 5 बचा 1, 5 तियाँ 15 और 5 हम 25। 5 एकन 5 बचा 1, इधर 5 तियाँ 15 और 5 हम 25। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये 5 से नहीं कटेगा। 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये संख्या इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये दोनों सवाल तो हो गए गुणा के। अब हम लोग लगाएंगे भाग के। भाग के सवालों में कोई अलग नियम नहीं है, एक ही नियम है। कौन सा नियम है? कि गुणनखंड करिए और जिसका जोड़ा ना बने वही आपका आंसर। 2028 गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। 2 से नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करते हैं। 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 से काट लीजिए। 3 एकन 3 बचेगा यहाँ पर 2 और 3 छाक 18 और 3 नेम 27। 169 आप लोग जानते हैं सीधे 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब यही संख्या क्या हो जाएगी? हमारा आंसर हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी।
13,500। 13,500 को सबसे पहले 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 00। 5 दूनी 10 और उसके बाद में 5 सत्ते 35, 00। क्या 3 से काटें? 27 को देख करके काट लेते हैं। 3 नेम 27, फिर 3 से काट लेते हैं। 3 तियाँ 9, फिर 3 से 3 एकन 3। अब इसको फिर से 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा। ना तो इसका जोड़ा बना है ना तो इसका जोड़ा बना है, मतलब 5 और 3 दोनों आंसर होगा। 15 इसका आंसर होगा। 5 और 3 दोनों इसका आंसर होगा। 15 इसका आंसर होगा। तो आपने बच्चों देखा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी बहुत हैं। जैसे कि बीटीसी डीएलएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी का भी फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड करने के बाद में जिसका भी जोड़ा ना बने, जितनी भी अंकों का जोड़ा ना बने, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ये तरीका समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो हमें आप बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो सबके साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब